गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आज हम 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के अध्याय 2 के बहुपद बहुपद के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। देखिए हम बता रहे हैं, निम्न में से कौन द्विघात बहुपद है? पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन द्विघात बहुपद? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखिए कैसा होता है। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किस रूप में होता है? क्या रूप में होता है? इस रूप में। जब भी इसमें पावर जो होगा पूर्ण संख्या होगा। पावर क्या होगा? पूर्ण संख्या। जब भी पावर क्या होगा? पूर्ण संख्या। अधिकतम पावर अगर 2 है तो द्विघात बहुपद, अधिकतम पावर 3 है तो त्रिघात बहुपद, अधिकतम पावर 4 है तो चतुर्थघात बहुपद। यहाँ निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है? जिसे पहला ऑप्शन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर एक्स प्लस 3 है। या रूट 2x का मतलब हो गया इस पर पावर x पर पावर हाफ है। हाफ क्या इंटीजर है? क्या पूर्ण संख्या है? हाफ नहीं, इसीलिए ये क्या हो गया? बहुपद, द्विघात बहुपद नहीं है। क्या एक्स स्क्वायर यहाँ क्या हो गया? 1/x का मतलब हो गया x पर पावर -1। क्या ये पॉजिटिव घात है? पूर्ण संख्या है? नहीं, इसीलिए ये द्विघात बहुपद नहीं है। ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 क्या है? अधिकतम पावर 2 है और पावर के रूप में क्या है? पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या हो गया? द्विघात बहुपद। इसमें भी क्या हो गया? इस रूप में लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स पावर -1 प्लस 3 है तो हम पावर क्या हो गया? नेगेटिव आ गया, इसलिए द्विघात बहुपद नहीं है। समझ में आ गया होगा। आप दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -2x-3 के शून्यक है। क्या इसका शून्यक कौन है? शून्यक ज्ञात करने के लिए देखो कैसे ज्ञात करते हैं हम सब। एक्स स्क्वायर -2x-3 है। हम क्या करते हैं? पहला क्या करते हैं? गुणा करते हैं। एक्स स्क्वायर -3x प्लस x -3 ये हो गया। अब भैया कॉमन क्या आएगा? एक्स -3 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा x -3 और x प्लस 1 क्या हो गया? x बराबर 3 और -1 हो गया। x बराबर 3 और -1 कितना है? तो देखो इस तरह का है 3 -1 कितना है? यहाँ पर है 3 -1 क्या हो गया? द्विघात बहुपद है, ये शून्यक हो गया। तीसरा नंबर में क्या है? यदि अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसके फॉर्मूला क्या होता है? देखो अगर इस रूप में बहुपद है, द्विघात बहुपद, तब इसके अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है e/a। अब उसी प्रकार 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा? क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा हो गया। क्या अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a बट अल्फा इंटू बीटा का मान e/a कट जाएगा कितना? e/c तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा -b/c तो -b/c। b का मान कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। b का मान -b/c हुआ तो 2 का मान b का मान कितना है? -2 बटे 1 कितना हो गया? -2 आंसर हो गया इसका। कितना हो गया? -2। समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार आप देख रहे हो, यदि यदि चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, यदि अल्फा और बीटा
बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक है, तब अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मूल क्या हुआ। तब इसके बाद देखो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, ये हो गया क्या गया, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बटे अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। अब इसके बाद फॉर्मूला आ जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा हुआ। अब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, बी वाई माइनस बी वाई ए माइनस बी वाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान सी वाई ए अब बटे अल्फा इंटू बीटा का मान सी वाई ए, यही हो गया। अब देखो बी का स्क्वायर बटे ए का स्क्वायर माइनस 2 सी बटे ए इंटू सी बटे ए, ये हो गया। अब क्या हो गया, बी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी बटे ए का जगह क्या हो गया ए सी हुआ, यही हो गया क्या। आगे बी का मान कितना देखो, बी का मान माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान 1 और सी का मान 5 अब बटे ए का मान कितना है 1 और सी का मान हो गया 5, ये हो गया। अब 9 माइनस 10 बटे 5, 9 माइनस 1 बटे 5 माइनस 1 बटे 5 आंसर क्या होगा, कितना होगा -1 बटे 5 आंसर होगा, कितना होगा -1 बटे 5। इसके बाद फॉर्मूला आ जाएगा कितना, लो इसके बाद फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे ac, यही फॉर्मूला होता है। पुट करेगा तो यह -1 बटे 5 होगा। अब 55 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, यदि बहुपद x² + ax माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, क्या है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तब कहता है बी का मान क्या होगा, तब कहता है बी का मान, बी क्या है सी, हम जानते हैं एक दूसरे को मान लेते हैं। पहला शून्यक क्या होगा, पहला शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक 1 बटे अल्फा है, तो हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस सी बाई ए होता है समझिए। तो अब याद होगा सी का मान क्या माइनस बी और ए का मान 1, तो अल्फा में इंटू 1 बटे अल्फा का मान कितना हुआ बराबर माइनस बी, तो कितना हो जाएगा बी बराबर -1 हो गया, क्या हो गया -1, समझ में आ गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि बहुपद x² + ax माइनस बी के शून्यक बराबर किंतु विपरीत चिन्ह के हो, तब ए का मान। अब विपरीत चिन्ह का होगा बराबर भी होना चाहिए, कब, जब यहाँ इस फॉर्म में होगा, क्या होगा x² माइनस बी के बराबर रहेगा, फॉर्म में रहेगा, तब इस फॉर्म में दोनों लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ए का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ए का मान क्या होगा 0 हो गया। अब जो 10 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि 7वां नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² + ax + b के शून्यक हो, तब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान क्रमशः होगा, क्या क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा जब क्या जानते हैं हम, क्या जानते हैं -b/a, अगर बी के स्थान पर क्या है -a है, ये हो जाएगा, बी के स्थान पर क्या है a और a का स्थान पर c है, क्या हो गया -a/c, -a/c यहाँ है, इधर यहाँ ना है, यह इसमें भी ना है, इसमें भी नहीं, यहाँ है और अल्फा इंटू
बीटा सी बाय ए है, सी का मान क्या है, बी है, और ए का मान सी, क्या हो जाएगा, कितना होगा, माइनस ए बटे सी और बी बाय सी, सेवन नंबर ये होगा। आगे यदि अल्फा और बीटा और गामा बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी के शून्य हो, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस फॉर्मूला क्या होगा, हम जानते हैं क्या है, माइनस बी बाय ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा और गामा बहुपद 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 के शून्य हो, तब अल्फा इंटू बीटा बराबर इंटू गामा बराबर क्या होगा, हम जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, माइनस डी बाय ए, डी का मान कितना है 6 और ए का मान कितना है 2, कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा -3। हाँ देखो, यदि किसी बहुपद के शून्य 2 3 और -2 हो तो बहुपद क्या होगा, हम जानते हैं बहुपद बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हाँ देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान 3 और बीटा का मान -2 है, एक्स प्लस अल्फा का मान 3 और माइनस बीटा का मान 2, कितना एक्स स्क्वायर माइनस कितना है एक्स माइनस 6, ये हो गया एक्स कहाँ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 कहाँ है, बी नंबर। और ग्राफ वाला क्वेश्चन है, एक्स एक्स को जितना बार कटेगा, कोई भी ग्राफ एक्स एक्स को कि जितना बार कटेगा उसमें उतना ही शून्य के संख्या होगा, जितना बार कट करेगा उतना ही शून्य होगा। जैसे यार एक्स एक्स को कितना बार कट रहा है 1 2 3, इसका शून्य कितना होगा 3। आशा करता है कि हम जो बता रहे हैं आप सबों को समझ में आता होगा, आशा करते हैं क्या समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप सबको अच्छा लग रहा है क्लास तो मेरा चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ अच्छा लग रहा है, कहाँ क्या त्रुटि हो रहा है, ये सब बताइए।